हेलो बच्चों, कैसे हो आप। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं वो स्टेट ऑफ मैटर का जो कंटिन्यू टॉपिक था उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। एक्चुअली हमने जो लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि हम किस तरीके से जो जनरल इंस्ट्रक्शन था स्टेट ऑफ मैटर क्या होता है, उनका फिजिकल क्लासिफिकेशन क्या था, उसके बारे में हमने पढ़ा था। तो आज की जो वीडियो है उसमें हम मोस्टली जो पढ़ेंगे वो थर्मल एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। थर्मल एनर्जी क्या होती है एंड थर्मल एनर्जी का जो रिलेशन है वो इंटरमोलिकुलर फोर्स के साथ क्या रिलेशन है उनके बारे में पढ़ेंगे। एंड साथ में जो हम गैसेस स्टेट हैं, गैस स्टेट की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो उसके बारे में पढ़ते हैं। ओके, लेट्स गो। थर्मल एनर्जी। थर्मल एनर्जी इज द एनर्जी ऑफ ए बॉडी arising from motion of its atom और molecules। यानी ऐसी एनर्जी जो हमारे पास या तो एटम है या फिर क्या है, मॉलिक्यूल है, उसमें किसकी वजह से उसमें कोई भी मूवमेंट हो रहा है, मोशन हो रहा है, तो उसकी वजह से जो एनर्जी जो जनरेट हो रही है उसको क्या बोलेंगे, थर्मल एनर्जी। जो थर्मल एनर्जी होती है, जो थर्मल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर ऑफ द सब्सटेंस। ठीक है, किसके प्रोपोर्शनल होते हैं, टेम्परेचर ऑफ द सब्सटेंस। तो इट इज मेजर ऑफ द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द particles of the matter, and also we can say that it is also responsible for movement of particle। यानी किसी भी पार्टिकल में जो मूवमेंट हो रहा है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल इज कॉल्ड थर्मल मोशन। The movement of particle is called thermal motion। यानी पार्टिकल का मूवमेंट हो रहा है उसको क्या बोलेंगे, थर्मल मोशन। एंड जो एनर्जी जनरेट हुई मोशन की वजह से वो क्या कहलाएगी, थर्मल एनर्जी। ठीक है, नेक्स्ट जो हम पढ़ रहे हैं वो है नेक्स्ट इंटरमोलिकुलर फोर्स वर्सेस थर्मल इंटरेक्शन। अब पहले तो इसका मतलब ही समझते हैं कि एक्चुअल में है क्या है, इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या है एंड थर्मल इंटरेक्शन क्या है। एक्चुअली में जो थर्मल इंटरमोलिकुलर फोर्स है, मैंने आपको बताया कि किसी भी जो मॉलिक्यूल्स हमारे पास प्रेजेंट हैं, मॉलिक्यूल हुए, एटम्स हुए, उनके बीच में जो डिस्टेंस है वो क्या कह रहे हैं कि इंटरमोलिकुलर फोर्स, जिसकी वजह से एक दूसरे के साथ वो क्लोज है। एंड दूसरा थर्मल इंटरेक्शन, तो एक दूसरे के साथ क्लोज है और उनके बीच में इंटरेक्शन किस तरीके से है। थर्मल इंटरेक्शन, थर्मल जहां भी थर्म वर्ड आ जाए, थर्म का मतलब होता है हमेशा हीट से। किससे मतलब होता है, हीट। जैसे आपने थर्मो प्लांट सुने होंगे, तो वहां क्या होता है, हीट के लिए वो होते हैं। तो ये सारे क्या हैं, रिस्पॉन्सिबल हैं हमारे किसके लिए, हीट के लिए। तो आपको पता है जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग किसके बीच में होता है, सॉलिड पार्टिकल्स के बीच में। ये तो हम 9th में पढ़े हैं। सबसे ज्यादा किसके बीच में होता है इंटरमोलिकुलर फोर्स, सॉलिड के बीच में। देन सॉलिड के बाद क्या आएगा, लिक्विड। ठीक है, क्या आएगा, लिक्विड। एंड देन लिक्विड के बाद क्या आएगा आपका गैसियस पार्टिकल्स। ठीक है,
तो ये इंटरेक्शन है इनके बीच में कि थर्मल इंटरेक्शन हो रहा है इस तरीके से। पार्टिकल्स हैं हमारे पास सबसे ज्यादा सॉलिड्स के बीच में, उसके बाद लिक्विड के बीच में, देन आपका गैसेस। तो हम ये कह सकते हैं ये ट्रेंड जो फॉलो होगा ये किसके लिए होगा, इंटरमोलिकुलर फोर्स। आपको मैंने बताया जैसे इंटरमोलिकुलर सॉलिड के पार्टिकल्स आपस में बहुत ज्यादा क्लोज होते हैं तो इनके बीच में जो इंटरेक्शन होगा वो स्ट्रांग होगा। लिक्विड के पार्टिकल्स क्या होते हैं, थोड़े थोड़े दूर होते हैं तो इनके बीच में इंटरेक्शन इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या होगा, वीक होगा। और गैसेस में पार्टिकल्स क्या होते हैं कि एक यहाँ पे एक यहाँ एक यहाँ है तो इनके बीच में क्या होगा, इंटरेक्शन बहुत ज्यादा कम होगा। तो सॉलिड देन आपका कौन सा होगा, सॉलिड देन लिक्विड देन गैसेस, इस तरीके से। ठीक है, यह है इंटरमोलिकुलर। बट अपोजिट केस है, अगर हम थर्मल एनर्जी की बात करें, थर्मल एनर्जी मैंने आपको बताया कि थर्मल एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, टेम्परेचर के है। तो जैसे ही इसके साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो मैं आपको बात बताऊं कि टेम्परेचर के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो जो अगर मैं गैसेस पे टेम्परेचर अप्लाई करूं तो गैसेस क्या होंगे, फास्टली मूव करेंगे और लिक्विड पे थोड़ा स्लो मूव करेंगे और सॉलिड बहुत लेटर मूव कर पाएंगे। तो इस वजह से यहाँ जो इंटरेक्शन होगा हम ये कह सकते हैं थर्मल एनर्जी का जो फॉलो होगा वो कुछ इस तरीके से होगा। थर्मल एनर्जी इज इक्वल्स टू सबसे ज्यादा आपका गैसेस, किसका होगा, गैसेस का। देन आपके कौन से होंगे, गैसेस के बाद होगा आपका लिक्विड एंड सबसे कम होगा आपका सॉलिड। तो आपको ये बात याद रखनी है। ठीक है, इस तरीके से इंटरेक्शन होगा, सबसे ज्यादा गैसेस देन लिक्विड देन सॉलिड्स। ठीक है, तो ये था इंटरेक्शन। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप ऑल ऑफ यू नो वेरी वेल अबाउट थर्मल एनर्जी and thermal interaction and intermolecular force between different particles and how it will depends on these interaction. If we increase the temperature, we found that the thermal energy is mostly सबसे ज्यादा आपकी जो होगी वो किसकी होगी, गैस की, then liquid then solid। क्लियर? तो ये है हमारे इसके बारे में। नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे गैसियस स्टेट, इसके बारे में। अभी हम जो जनरल पढ़ रहे थे, ये जनरल पढ़ा था अभी तक हमने, स्टेट ऑफ मैटर का इंटरेक्शन क्या होता है, किस तरीके से इनके बीच में इंटरेक्शन होता है। तो मोस्टली हम पढ़ चुके हैं कि हमारे एनवायरनमेंट में बहुत सारी गैसेस प्रेजेंट होती हैं। हम ऑलरेडी ऑक्सीजन यूटिलाइज करते हैं, नाइट्रोजन यूटिलाइज करते हैं। तो हमारी जो लाइफ है, जो लोअर मोस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर जिसको हम ट्रोफोस्फियर्स बोलते हैं, ट्रोफोस्फियर में मोस्टली आपकी क्या प्रेजेंट है, गैसेस हैं। ठीक है, और ये किसकी वजह से हैं, विच इज हेल्ड टू द सरफेस ऑफ द अर्थ बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। किसकी वजह से, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से है। क्लियर? तो हमारे पास जैसे ऑक्सीजन हो गया, ये गैसेस हैं। नाइट्रोजन होते हैं 78%। ठीक है, ये हमारे पास नाइट्रोजन है। कार्बन डाइऑक्साइड भी यूटिलाइज करते हैं हम, कुछ न कुछ वाटर वेपर्स भी प्रेजेंट हैं। ये सारी चीजें हैं हमारे पास। ओके, तो मोस्टली हम फाउंड करते हैं कि हमारे पास टोटल 11 एलिमेंट्स हैं। कितने एलिमेंट्स हैं, 11 एलिमेंट्स हैं जो एग्जिस्ट करते हैं गैसियस स्टेट में। वो कौन कौन से हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है। ठीक है, देन फ्लोरीन के बाद नियोन, और नियोन से ऊपर हीलियम। ये तो सारी नोबल गैसेस की हीना नीना
और करीना जीनत सॉरी ZERN यानी इसकी ट्रिक है हीना नीना, ये पूरा हीना नीना हीना नीना और करीना जीनत रानी। ये ट्रिक है, आप इस तरीके से याद रख सकते हो। ये सारे क्या हैं, आपकी नोबल गैसेस हैं। देन फ्लोरीन एंड क्लोरीन, तो कितनी हो गई टोटल? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो टोटल ये 11 गैसेस हैं हमारे पास जो एग्जिस्ट करती हैं एज ए गैस स्टेट। तो हम गैस स्टेट्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं कि क्या होते हैं। गैसियस स्टेट इज characterized by the following physical properties. Physical properties क्या है? Gases are highly compressible. यह हम सबको पता है कि हाईली कंप्रेसिबल होती है, ठीक है। गैसेस एक्सर्ट प्रेशर, क्या करते हैं? एक्सर्ट करती हैं प्रेशर इक्वली इन ऑल डायरेक्शन। आपको पता है गैसेस को आप कहीं पे रख दो वो कहीं ना कहीं मूवमेंट करेगी। तो गैसेस होती हैं, आप किसी भी कंटेनर में रखो, कहीं पे रखो, और चारों डायरेक्शन में सेम इक्वल प्रेशर जनरेट करेगी, ठीक है। जहां भी प्रेशर कम मिलेगा उसी डायरेक्शन वो मूवमेंट स्टार्ट कर देगी, ठीक है। गैसेस हैव मच लोअर डेंसिटी, ये तो आपको कंफर्म है। गैसेस हैव मच लोअर डेंसिटी देन द सॉलिड एंड लिक्विड, ओके। जो सबसे सिंपल बात है वो आपको पहले ही पता है कि जो गैसेस की डेफिनेशन है, ना तो इनका वॉल्यूम और ना ही शेप, इन दोनों में से कोई भी फिक्स नहीं होता, ठीक है। ये किसका शेप और वॉल्यूम अचीव करती हैं? जिस कंटेनर में हम इसको पैक्ड करते हैं, ओके। नेक्स्ट, gases mix evenly and completely in all proportion without any mechanical aid. ठीक है, तो ये सारी किसके बारे में होगी? गैसेस के बारे में, ओके स्टूडेंट्स। तो आज की वीडियो में इतना ही। हाँ, एक और पॉइंट रह गया था, वो मैंने आपको पहले बता चुका हूं। जो इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है, इंटरमोलिकुलर फोर्स इज वेरी वीक, ठीक है। क्या होता है? वीक होता है। या फिर इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस, ठीक है, वो भी क्या कह सकते हैं हम? इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस इज वेरी हाई, क्योंकि हाई होगा ना, यहाँ एक पार्टिकल एक यहाँ पार्टिकल, इनके बीच में इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस क्या होगा? हाई होगा, ओके। तो ये सारी प्रॉपर्टीज थी हमारे किसके बारे में? गैसेस के बारे में, okay guys, thank you. If you want to my notification immediately when I get a video on YouTube, you can also subscribe my channel and also like and share my channel, okay. Thank you, have a nice day.